आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये रिपोर्ट आई है और इसमें ऐसा है कि चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट ने लगभग 20 लाख लोगों को मारा, अक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर हुआ। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए और हमारी रक्षाबंधन सेल लाइव है, जरूर फायदा उठाएं दोस्तों। शानदार डिस्काउंट है, आज रात 12 बजे तक ये सेल रहेगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। तो चाइना ने, देखिए रिपोर्ट आई है 1964 से लेकर 1996 तक। तो चाइना ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट 1964 से लेकर 1996 तक करे थे। 45 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने करे। अब ऐसा बोला गया है कि तकरीबन 2 लाख लोगों की जान गई है 45 न्यूक्लियर टेस्ट में। अब देखिए, जो इसको कहते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग, रेडिएशन पॉइजनिंग बड़ी खतरनाक होती है। ये एक बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक तरीका है मरने का। ये आपको पता ही, रेडिएशन के अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस जब टूटता है, जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, वो टूटेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी। अब वो एनर्जी बड़ी खतरनाक होती है, उससे कैंसर होता है, उससे आपकी बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो एटम बॉम्ब में अगर मान लीजिए आप इसको कंट्रोल कर रहे हो तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है, लेकिन अब ये अनकंट्रोल्ड है तो ये एटम बॉम्ब है। तो जब जापान में एटम बॉम्ब फटा तो बम से मृत्यु नहीं हुई, रेडिएशन से मृत्यु हुई। अभी भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो कोई मतलब डिफॉर्मिटीज रहती है उनमें। ये न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत सालों सालों तक रहता है। 1985 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ ना, एक बहुत शानदार सीरीज बनी है। ये रेडिएशन पॉइजनिंग, जब आप रेडिएशन के संपर्क में आएंगे, अब बहुत टाइम तक अगर न्यूक्लियर रेडिएशन फैसिलिटी में काम करें तो होगा ही होगा। वहां के लोग हमेशा बीमार पड़ते ही हैं, कुछ लोगों की तो मौत हो जाती है। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको सरदर्द होगा जैसे ही अगर आप रेडिएशन के संपर्क में आएंगे। अब धीमे धीमे हो रहा है तो धीमे धीमे होगा, ये स्लो डेथ होगी। लेकिन एकदम से कुछ लीकेज हो गया तो एकदम से होगा। तो सबसे पहले आपको सरदर्द होगा, आपको बेहोशी आएगी, आपको उल्टी सी लगेगी। आपके डीएनए पे अटैक करता है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो रेडिएशन है। उसके बाद थोड़ा सा आप सही फील करेंगे, लेकिन फिर एकदम से आपकी हेल्थ गिरेगी। और आपको पता है कि जब आप रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, अक्यूट रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, अक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर होता है, 1 महीने के अंदर आपकी मौत हो जाती है। और ये स्लो डेथ है, बहुत पेनफुल डेथ होती है। हड्डियों का ढांचा बचता है बस। आपका जो फ्लैश है ना, जो मांस है, वो आपकी हड्डियों से टूट टूट के गिरता है और आप जिंदा रहते हो। वो चूता है एक तरीके से। ऐसा जापान में 83 दिन तक, 1996 में ऐसे ही रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था। 83 दिन तक एक साइंटिस्ट को वो सीधा रेडिएशन के संपर्क में आ गया था, जिंदा रखा था। वो मौत की भीख मांग रहा था, मुझे मरने दो, मरने दो। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ब्लड लॉस से मौत हो जाएगी। लेकिन ब्लड लॉस को रोकने के लिए उसको रैप से बांध दिया गया था, रैप कर दिया गया था उसको। 83 दिनों बाद उसकी जाके मौत हुई थी। तो आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यही बताया है कि ये 1994 से लेकर 1996 तक 1,94,000 लोग मारे गए अक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर से। और 12 लाख इनको ल्यूकेमिया हो गया, सॉलिड कैंसर हो गया, फीटल डैमेज हो गया। ऐसा 1967, जून 1967 सबसे आखिरी में चाइना ने ही न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर पावर सबसे आखिरी में चाइना बना था। सबसे पहला अमेरिका, फिर सोवियत, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, देन चाइना। यही परमानेंट 5 नेशंस है। फिर उसके बाद 1969 में एनपीटी आ गई, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें यह बोला गया कि ऐसा है, इस डेट के बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो भारत ने साइन करने से मना कर दिया। पूरी दुनिया ने साइन किया, भारत ने साइन नहीं किया। भारत की देखा कि पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। भारत साइन नहीं करा तो हम कैसे कर दें? भारत ने बोला कि भैया ये क्या डिस्क्रिमिनेशन लगा के रखा हुआ है, हम साइन कर, हमसे साइन करवा लो। और तुम ये बोल रहे हो कि तुम न्यूक्लियर पावर रहोगे, या तो अगर साइन करो तो तुम भी साइन करो, तुम भी अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म करो। ये 5 महानुभाव, 5 देश न्यूक्लियर पावर रहेंगे और हम न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना जैसे, और चाइना ने न्यूक्लियर बम ऑलरेडी बना लिया, हम साइन नहीं करेंगे। तो भारत ने अभी तक एनपीटी साइन नहीं किया। हालांकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हम किसी पे पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने हमला किया तो बहुत बम मारेंगे। ऐसा तो ये चीज है। अब हम ये देखते हैं कि जिनजियांग रीजन में, जहां लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, वहां पे ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन, इस एरिया को इसने इफेक्ट किया है। रिपोर्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि जो रेडियो एक्टिव डस्ट है वो भी इस रीजन में फैल गई है, जिसमें हजारों एक्स्ट्रा लोग मारे गए हैं।
चाइना ने पहला अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट 1964 में किया था, प्रोजेक्ट 596, जिसको चिक 1 बोला जाता था। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को चिक 1 बोलती थी। और उसके बाद लोप नूर में 1980 में 16 साल बाद बहुत बड़ा टेस्ट किया, और तब से लेकर अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड होते हैं। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में आई। तो ये चाइना की सनक है न्यूक्लियर पावर बनने की। और न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ, इसने 3.3 मेगाटन, यानी कि हिरोशिमा, जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा में फटा था, उससे 3 गुना 200 गुना ज्यादा, 3.3 मेगाटन 200 गुना ज्यादा एनर्जी निकली है। जब जापान में ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था तो 80,000 लोग इंस्टेंटली मर गए थे, लेकिन ये स्लो डेथ है। और ये न्यूक्लियर रेडिएशन से मौत बहुत खतरनाक होती है। ये लेक्चर था दोस्तों, और रक्षाबंधन सेल हमारी लाइव है। कल से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, हाउ टू सर्वाइव। हफ्ते में 3 दिन मैं लेक्चर लेके आऊंगा, बहुत मजा आएगी आपको। शेर अगर हमला कर दे तो कैसे सर्वाइव करें, सांप काट ले तो कैसे सर्वाइव करें, लड़ाई हो जाए तो कैसे सर्वाइव करना है, कहीं ऐसी जगह जंगल में फंस जाए तो कैसे सर्वाइव करना है, सब पे मैं लेक्चर लूंगा, मजा आएगी। और हमने अपने ऐप पे फ्री कोर्स भी लॉन्च किया है वर्ल्ड हिस्ट्री का, 25 लेक्चर्स है। यूट्यूब पे एड्स आते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, वहां पे आप जाइए और आराम से लेक्चर्स को देखिए। थैंक यू सो मच।